नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जितने भी लोग यहां पर जुड़ चुके हैं उन सभी को यहां पर गुड मॉर्निंग। आज एक और वीडियो के साथ मैं आप सभी के साथ यहां पर जुड़ चुका हूं। आज इस वीडियो में हम लोग सभी इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स आपके बनते हैं, जिनकी स्थापना की अगर मैं बात करूं, उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी एग्जाम्स वगैरह देते हैं, एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करते हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि जीके के सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि इस स्टेट की स्थापना किस तारीख को हुई थी। ईयर भी आपसे पूछा जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग तारीख पर यहाँ पर नजर रखेंगे, क्योंकि तारीख आपकी एक ही है। 1 नवंबर की तारीख को कितने भारतीय राज्य भारत में आपके स्थापित किए गए, आज हम लोग इस एक ट्रिक के माध्यम से, सिंगल ट्रिक के माध्यम से उन सभी सातों राज्यों के नामों को याद रखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अपने सामने ही देखा है कि 2014 में तेलंगाना नाम का एक नया राज्य बनता है। इसके अलावा हमने देखा कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यहाँ पर दो यूनियन टेरिटरी में आपका डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर जो तारीखें आपकी बनती हैं, ये जीके के एग्जाम के लिए, जीएस के एग्जाम के लिए, और इसके अलावा जिन 7 राज्यों का नाम मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से आपको लर्न कराऊंगा, उन सभी एग्जाम्स में भी, मतलब कि उन सभी भारतीय राज्यों के एग्जाम में भी आपसे यहाँ पर ट्रिक आपसे पूछी जाती है। तो चलिएगा बिना किसी देर के अब हम लोग यहाँ पर क्लास की शुरुआत करते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से उन सभी 7 भारतीय राज्यों का नाम हम लोग यहाँ पर याद रखने का प्रयास करेंगे, जिनकी स्थापना और जिनका फाउंडेशन आपका 1 नवंबर की तारीख को हुआ। ऐसे कितने भारतीय राज्य हैं? तो ऐसे टोटल 7 भारतीय राज्य हैं। और ट्रिक सर लंबी होगी, चौड़ी होगी, 7 भारतीय राज्यों का नाम याद रखना है तो बिल्कुल नहीं। आपको एक छोटी सी लाइन याद रखनी है कि छत्तीसगढ़ के पके आम हरियाणा और कर्नाटक पहुंचे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर भारत में बात करते हैं, फलों का राजा किसे कहा जाता है, फ्रूट्स किंग किसे कहा जाता है, तो आम को कहा जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में आम को जीआई टैग भी आपका दिया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं महाराष्ट्र की, तो वहां पर अल्फोंसो मैंगो को रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आपका जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा जर्दालू मैंगो को भी बिहार में आपका जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा भारत के अलग अलग हिस्सों में आमों के अलग अलग तरह की किस्में और अलग अलग तरह की वेराइटीज आपको देखने को मिलती हैं। तो आपको बस आम से जोड़ते हुए इस चीज को याद रखना है कि मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो आपके आमों का काफी अच्छा उत्पादन हुआ, पके हुए आम काफी ज्यादा थे, तो छत्तीसगढ़ के पके आम हरियाणा और कर्नाटक आपके पहुंचा दिए गए। छत्तीसगढ़ में जो आमों का उत्पादन हुआ था, पके आमों का जो उत्पादन हुआ था, वो कहां पहुंचाए गए? वो हरियाणा और कर्नाटक आपके पहुंच गए हैं। ये खबर हमें मिल गई। बस ये लाइन आपको याद रखनी है। और इस लाइन से आप समझ ही गए होंगे कि इस लाइन में 3 राज्यों के नाम को वैसे भी आपको याद हो गए होंगे, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक। अब मैं आपको बाकी के शब्दों से 4 भारतीय राज्यों के नाम यहां पर आपको याद कराने का प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ के पके आम हरियाणा और कर्नाटक पहुंचे। 2-3 बार इसको लर्न कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी से चीज याद रहे। छत्तीसगढ़ के पके आम हरियाणा और कर्नाटक पहुंचे। आसानी से आपने इस लाइन को याद किया, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि कौन से शुरुआती 3 राज्य हैं जो कि हमें याद होंगे। छत्तीसगढ़ से हमें याद रखना है कौन सा स्टेट, छत्तीसगढ़ से हमें छत्तीसगढ़ स्टेट ही आपका यहां पर याद रखना है। छत्तीसगढ़ स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी, याद रखिएगा। अभी हाल ही में इस राज्य के पहले चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी जी का निधन हो गया था। ईयर आप लोगों को हम बाद में याद कराएंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पर हमें राज्यों के नाम याद कराने हैं। तो छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। और पके नामक जो शब्द आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, तो पके से हमारे 2 भारतीय राज्यों के नाम बनेंगे। पी फॉर बनेगा पंजाब, पा से बनेगा पंजाब और के से बनेगा केरला। तो पके से हम 2 भारतीय राज्यों के नाम याद रखेंगे, पा से पंजाब और के से केरला। उम्मीद है आसानी से याद हुआ होगा। अगला जो शब्द बनता है वो बनता है आम। आम का भी हम यहाँ पर आम के माध्यम से भी 2 भारतीय राज्यों का नाम याद रखेंगे। एक तो रखेंगे आंध्र प्रदेश और मां से याद रखेंगे मध्य प्रदेश। बहुत ही आसान है। आ से आंध्र प्रदेश, मां से मध्य प्रदेश, पा से पंजाब, के से केरला। पा से पंजाब, के से केरला, आ से आंध्र प्रदेश, मां से मध्य प्रदेश। आसानी से आपको याद हुआ, ठीक है। अब हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा मतलब हरियाणा आपको छठा भारतीय राज्य ऐसे ही याद हो गया। और कर्नाटक पहुंचे, यानी कि 7वां भारतीय राज्य आपका यहाँ पर कर्नाटक बनते हैं। अगर आप इनको देखेंगे और समझने यहाँ पर जाएंगे, तो इन सभी भारतीय राज्यों की स्थापना तारीख आपकी 1 नवंबर रही है, भले ही आपके ईयर आपके अलग अलग रहे हों। और भाषा के आधार पर भारत का सबसे पहला जो राज्य आपका बना था वो आंध्र प्रदेश आपका बना था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहीं से राज्यों का यहाँ पर भाषा के आधार पर निर्माण आपका शुरू हुआ था।
तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत है, आपसे पूछे जाते हैं कि भाषा के आधार पर या इनमें से किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आप इनमें से किसी भी भारतीय राज्य के नागरिक हैं, किसी भी भारतीय राज्य में रहते हैं, तो आपके स्टेट में जो आपके एग्जाम आते हैं उन एग्जाम्स के लिए भी ये ट्रिक आपको काम आएगी। छत्तीसगढ़ के पके आम हरियाणा और कर्नाटक पहुंचे, छत्तीसगढ़ राज्य, पंजाब राज्य, केरला राज्य, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक, ये सभी भारतीय राज्य, सातों भारतीय राज्य स्थापित हुए 1 नवंबर को। उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स के नीचे एक बार लिखकर जरूर बताइएगा अगर आप इसे याद कर पाए। अगर आप मेहनत से करना चाहते हैं, एक छोटा सा प्रयास है मेरी तरफ से कि आपको इन 7 भारतीय राज्यों के नाम मैं याद कराऊं। कई बार विद्यार्थी बोलते हैं सर कितनी शॉर्ट ट्रिक याद करें, तो मैं उनसे कहता हूं शॉर्ट ट्रिक नहीं याद करनी है तो फिर मेहनत से याद करना ही करना होगा और कोई इसका दूसरा तरीका नहीं है। तो या तो आप शॉर्ट ट्रिक पर आधी मेहनत करके इसको याद करें या फिर मेहनत से 100% डेडिकेशन के साथ भारतीय राज्यों के नाम और उनकी तारीखें याद रखने का प्रयास करें। ये डिसीजन आपके ऊपर है। चलिए, अनअकैडमी पर सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। टारगेट 10 कोड की बात करते हैं तो इस कोड के माध्यम से आप एसएससी, रेलवे और बैंक में अगर कोई भी आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप इस कोड का प्रयोग यहां पर कर सकते हैं और एक कोर्स को परचेज करने पर आपके सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी होगी। जी हाँ, टारगेट 10 कोड आपने यूज किया, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो मिलता है वो डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। और एसएससी सेक्शन, रेलवे सेक्शन, बैंक सेक्शन के जितने भी सब्जेक्ट्स आपके होते हैं हर सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ प्रैक्टिस क्विज और मॉक क्विज भी आपको मिलेंगे यहाँ पर, जिनको आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट कोर्स ऑन हिस्ट्री, ये हमारा ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पर अभी हिस्ट्री डिस्कशन हो रहा है। तो हिस्ट्री की बात अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आपके बाकी सभी जीएस के सब्जेक्ट्स और एसएससी सेक्शन के सारे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स और पेड क्लासेस आपकी ऑलरेडी चल रही हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज के लिए दोस्तों मेरे साथ इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपके साथ अगले संडे एक और बेहतरीन ट्रिक के साथ। आप सभी का यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।